मेन मालिक बोला वो बच्ची गई है क्लास करने के लिए, आएगी 3 बजे आएगी। 3 बज गया, 3 से 4 बज गया, फिर मैं बोली कि वो बच्ची क्यों नहीं आई। उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, इसको हत्या की साजिश लग रहा है। बिहार में इन दिनों एक घटना खूब चर्चा में है। आपको मालूम ही है जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। ये मामला अभी थमा ही नहीं था कि एक और मामला चर्चा में आ गया। ये भी घटना उसी दिन की है जिस दिन इस बच्ची के साथ गलत हुआ है। आपको बता दें कि 5 जनवरी की रात या 6 जनवरी को जहानाबाद की लड़की के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गलत काम किया गया। 6 जनवरी को उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उसी 6 जनवरी को इसी पटना में फ्रेजर रोड में एक और नीट की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। हॉस्टल संचालक आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। अब इस मामले में वो औरंगाबाद की लड़की रहने वाली थी, पटना में रहकर नीट की तैयारी करती थी। अब इस पूरे मामले पर लड़की के परिजन का भी बयान सामने आ गया है। आप ये वीडियो देखिए। जनवरी को सर घर पर आई थी जी 4 तारीख को, 30 दिसंबर को घर पर आई थी। 4 जनवरी को उसको 2:30 बजे, 2 से 2:30 बजे के बीच में मैं वहाँ छोड़ा हूँ हॉस्टल पटना में। 5 बजे मेरे से बच्ची से बात होती है। 5 बजे सुबह? नहीं, 5 तारीख को भी बच्ची से बात होती है जी। 6 तारीख को भी बच्ची से 9 बजे बात होती है। 9 बजे सुबह में? हाँ जी। क्या कुछ ऐसा कभी कुछ टेंशन वाली बात चाहे कुछ और नहीं, कुछ? कुछ नहीं। बेटी बहुत मेरे सासी थी। कहीं कोई परेशानी नजर आ रही थी बात परेशानी करने? नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या बेटी कुछ और प्लानिंग पढ़ने का कुछ बताई थी क्या? उसको सपना था सर कि हम बहुत बड़ा अफसर बने, डॉक्टर बने। हाँ, बोली पापा यहाँ से पढ़ के जाऊंगी, कोटा जाऊंगी, चाहे कहीं जाऊंगी, उसको शौक था। सर, ये जो घटना जहानाबाद की बेटी के साथ हुई थी, उसके बाद कभी उस मामले में भी बात की थी क्या? नहीं, वो जान रहे थे? ये तो बाद में बात हुई, ये तो बाद में हुआ है सर, उससे पीछे हुआ है इसका। घटना एक दिन है, लेकिन खुलासा तो इसका 8-9 तारीख को हुआ। पुलिस द्वारा बताया गया? मतलब है सर, क्या लग रहा है, जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। साजिश के तहत हत्या की? पुलिस के पास कंप्लेन किए थे? एकदम कंप्लेन किया है सर। एफआईआर हुई इस मामले में? एफआईआर हुई है। क्या कार्रवाई पुलिस अब तक की है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। पुलिस सीधा संज्ञान में बोल रही है कि सुसाइड है। ये बताया जा रहा है, अभी भी बता रहे थे, परिजन ही बता रहे थे कि उसमें पुरुष का जाना नहीं होता है। 2 लड़का घुसता है हॉस्टल में, हम लोग जाते हैं तो हम लोग के ऑफिस के पास में बैठा दिया जाता है। हाँ। बच्ची को बुलाया जाता है, तब मिलने दिया जाता है। हाँ। हम पूछते हैं कि बिना परमिशन के 2 लड़का हॉस्टल में क्यों घुसा? जी। तो हॉस्टल में कब घुसे थे, आप देखे थे कभी कुछ? नहीं, होटल में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 लड़का जाता है। मेरा बच्ची को वीडियो बना हुआ है, वीडियो में दिख रहा है 2 बच्चा मैंने फंदा से उसको निकालते हुए दिख रहा है, बच्ची को बेड पर उतारता है। आप लोग को जाने से पहले ही ये उतार दिया गया था फंदे में? कुछ नहीं, हम लोग के होटल में कुछ नहीं मिला। लेके चल गया था। आप लोग को ये मैंने ये भी नहीं पता चला कि बच्ची कैसे झूली, ये सब नहीं देखा? वो सीसीटीवी फुटेज से आपने हम लोग देखा? सीसीटीवी फुटेज से थी ना, जो उसकी पार्टनर जो रहती थी ना, मैं उस दिन मैं वहाँ पहुँची हॉस्टल में, मैं कही ना कि जो मेरी बच्ची के पार्टनर जो है लड़की, उससे हमको मिलवा दीजिए। वो बोला गया वहाँ का मेन मालिक बोला वो बच्ची गई है क्लास करने के लिए, आएगी 3 बजे आएगी। 3 बज गया, 3 से 4 बज गया, फिर मैं बोली कि वो बच्ची क्यों नहीं आई, तो बताया गया कि एक्स्ट्रा क्लास करने गई है। फिर मैं 4 साढ़े 4 बज गया। कहाँ के वो बच्ची रहने वाली थी? वो उसी रूम में रहती थी, जिस रूम में मेरी बच्ची रहती थी। समझ रहे हैं, वो साथ में रहने वाली थी, लेकिन किस जिले की थी? बताया तो नहीं गया किस जिले की, लेकिन ये बोला गया कि 4:30 बजे कोचिंग करके आएगी। जब 5 बज गया, फिर बताया गया कि वो बच्ची नहीं है, छुट्टी लेके वो घर चली गई है। आप ही बताइए, पहले बोला गया कि वो कोचिंग गई है, फिर बोला गया कि वो एक्स्ट्रा क्लास करने गई है, और फिर तीसरा बार बोला गया वो घर चले गई है। ऐसे कैसे घर चले जाएगी? तो इसमें हॉस्टल वाला का साजिश नहीं तो क्या है, आप ही बताइए। अपना बयान बता दिए, गेट खुला हुआ था, फिर उसके बंद था, फिर वो लड़की आई और अपने से ताला खुलवा के उसका ऊपर शिफ्ट करवा दिए।
फिर बाद में आई ना ये कोई सुसाइड नहीं है, सोचे सजे साजिश के तहत मेरी बेटी को मार के लटका दिया गया है। मेरी बेटी तो सीधी सादी थी, मार के हॉस्टल पर न बचने की कोशिश किया है, न प्रशासन को कॉल किया। घटना होने के 1 घंटे बाद गार्जियन को कॉल जाता है, इन लोग के जाने से पहले बॉडी को वहाँ से हटा देते हैं। उसके जब वो पंखा में लटका दिया गया है, उसका पैर चौकी का नीचे तक है, तो पॉसिबल होता नहीं है कि कोई सुसाइड का मामला है। और एक डैना में वो बेडशीट लगा के जो टंगा हुआ है, उसका गला में देखने से लगता है कोई तार या रस्सी कोई चीज़ से उसका गला घोटा गया है। और ये सब घटना से बचने के चलते हॉस्टल ने सब सोचे सामने हत्या का मामला, सुसाइड का मामला देने का कोशिश किया है। इसमें सबका प्रशासन का मिली भगत शामिल है। सेम उसी तरह घटना जैसे है गायत्री के साथ, ऐसे जहानाबाद की जो बेटी है, सेम उसी के साथ जैसे हुआ था, वो लोग भी उसकी मामला को दबाने का करीब प्रयास किए थे। जब लोगों ने आवाज़ उठाई, जब मीडिया ने आवाज़ उठाई, तो उसका हिस्सा सामने उजागर हुआ। इसमें सब मिली भगत सबका है। ऐसे मामले पता नहीं आज हम लोग के साथ हुआ है, कुछ देखने को मिले, पता नहीं ऐसे कितनी घटना होती होंगी जो लोगों के सामने उजागर भी नहीं हो पाती होंगी। अगर घटना ऐसे ही रही, किस आधार पर लोग बच्चे को अपने बाहर भेजने गए पढ़ेंगे? कैसे लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बच्चे के ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? ऐसी घटनाएं हैं, हम क्या कहें, बहुत दुर्भाग्यपूर्वक है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।